गुड मॉर्निंग बेटा। आज काफ़ी दिनों बाद हम लोग फिर से आई थिंक बातचीत कर रहे हैं किसी टॉपिक को लेकर 11th क्लास के लिए। स्पेशली बहुत दिनों बाद हम लोग सामने आए हैं। 11th है, वैसे 11th के लिए मैं डाल दूंगा। हम लोग पिछले लेक्चर्स में डायमेंशंस के बारे में सीख चुके थे। एक असाइनमेंट भी मैंने दिया था और कुछ लोगों ने एक आध क्वेश्चंस पूछे भी हैं उसमें बताने के लिए। मैं उसका सॉल्यूशन एक बार बताऊंगा, आपको अपलोड करूंगा। उससे पहले हम अभी अपना अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत काम का टॉपिक है और बहुत सारे इसमें डाउट्स बने रहते हैं बच्चों के पास। तो बहुत कोशिश करेंगे आप समझने की और हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझाने की। तो ध्यान से देखना एक बार। सिग्निफिकेंट का मतलब आप जानते हैं। सिग्निफिकेंट मतलब काम की। फिगर्स भी आप जानते हैं, कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई एक मेजरमेंट है, मैंने कोई मेजरमेंट ली, मैंने कोई लेंथ मेजर किया, कोई भी एक मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट का मैंने रिजल्ट लिखा। अब रिजल्ट लिखा है, फॉर एग्जांपल मैं कहीं दूर खड़े होकर घड़ी में टाइम ही देख रहा हूं, डिजिटल नहीं है ऑब्वियसली, वो वॉच डिजिटल नहीं है, मैंने उसमें टाइम देखा और टाइम देखने के बाद एक टाइम मैंने बता दिया। दिस इज ऑल्सो ए मेजरमेंट। वो भी क्या है, एक मेजरमेंट। आप नहीं जानते हैं या जानते भी होंगे कि टाइम देखने में भी गलतियां होती हैं लोगों से। अगर मैं घड़ी के ठीक सामने खड़ा हूं तो मैं एग्जैक्ट टाइम मेजर कर पाऊंगा, और फॉर एग्जांपल ये एक घड़ी है और मैं इसके बिल्कुल इस तरीके से देख रहा हूं तो मैं जज नहीं कर पाऊंगा व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम। ऐसा क्रिकेट खेलने वाले लोग भी जानते होंगे कि अंपायर जब एलबीडब्ल्यू का डिसीजन देता है, वो अंपायर विकेट्स के पास खड़ा होता है। लेग अंपायर ये डिसीजन नहीं दे सकता बिकॉज वो उस चीज को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता। आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। तो पोजीशन भी जरूरी होती है किसी मेजरमेंट के लिए। तो मैं बात क्या कर रहा था, कोई मैंने मेजरमेंट ली है, मैंने उसका रिजल्ट लिखा है, और वो रिजल्ट लिखने के बाद उस रिजल्ट में कितने काम के डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स काम के हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये बड़ी समस्या वाली बात हो गई कि ऐसा क्या हो सकता है, क्यों बेकार हैं कुछ डिजिट्स। मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं और आप सीखने की कोशिश करना, बहुत छोटी सी बात है। मैं यहां पर अभी एक स्केल बनाने जा रहा हूं, मीटर स्केल बनाने जा रहा हूं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। क्या है, एक मीटर स्केल है, यहां पर इनिशियली मार्किंग कितनी रहती है, 0। उसके बाद मैंने बोला इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 बॉक्सेस के बाद क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर। क्या इसी तरीके से दोबारा से आगे बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं एग्जैक्टली काउंटिंग नहीं कर रहा हूं, काउंटिंग गिन तो अच्छे से रहा हूं, बना पता नहीं रहा हूं तुम्हें कि नहीं। दिस इज 2 सेंटीमीटर। क्या इसी तरह से कंटिन्यू रहती है ये स्केल है, मान लो 15 सेंटीमीटर तक की होगी। ये स्केल है और इस स्केल से मैं कुछ मेजर करना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस मार्कर की लेंथ मेजर करके देखता हूं कितनी लेंथ आ रही है। जरा देखिएगा ध्यान से, मैंने 0 पर रख दिया इसको। चलिए थोड़ी सी छोटी है ये, मैं फिर भी कर देता हूं, अच्छी नहीं लगी ये लेंथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बॉडी मेजर की, मान ली मैंने ये अपने हाथ की लेंथ मेजर कर रहा और मैंने उसको मेजर करके रखा, तो ये ऐसे ही रखते हैं ना आप। फॉर एग्जाम्पल ये रहे, इन दो की कंबाइंड लेंथ आप मेजर कर रहे हैं, आपने दोनों को कहां रख लिया, 0 से रखा और यहां पर देख रहे हैं। तो जहां तक आपकी नजर गई है आपने उसको देख लिया है, यहां तक आ गया, ये यहां तक पहुंच गई वैल्यू। अब इसको आप क्या लिखेंगे, इस मेजर्ड वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, आपकी जो लेंथ थी वो यहां तक पहुंच रही है, यानी कि 1 सेंटीमीटर कंफर्म हो गया। 1 के बाद एक और लिखा है 1, यानी कि 1 और आ गया, 1.1। ये रहा 2, तो क्या ये 1 और 2 के बीच में है, एग्जैक्ट सुनना, 1.1 के बाद दूसरा डिजिट क्या है, 1.1 और 1.2 के बीच में है रिजल्ट। कुछ लोग, होशियार लोग तुक्का मार देंगे। अब यहां पर पता है क्या, 1.1 और 1.2 के बीच में 1.15 कर देंगे। मैंने क्या बोला, क्या रिजल्ट लिख देंगे, 1 सेंटीमीटर इज कंफर्म, 0.1 भी कंफर्म, और ये जो बीच में आ रहा है ये आपको पता ही नहीं कितना है, क्योंकि ये हवाबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बीच में कोई मार्किंग नहीं है, कोई भी मार्किंग नहीं है। आप बस उसको क्या कर रहे हैं, केवल हवा में देखकर क्या बोलने वाले हैं कि ये बीच में है
तो ये 1.15 हो गया। और जो आपने ये रिजल्ट लिखा 1.15, यहां पर ये डिजिट कंफर्म है, ये भी कंफर्म है, और जो आपने 5 लिखा है दिस इज योर डाउटफुल डिजिट। डाउटफुल डिजिट क्या हुआ? जो आपने अपनी मर्जी से तुक्का मार दिया, और ये तुक्का वाला डिजिट, इसके बाद की आप डिजिट तो बिल्कुल नहीं जानते, वो तो डाउटफुल भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो फर्दर डिवीजन पे डिपेंड करेंगे। तो अब मैंने क्या बोला, इस पूरे मेजरमेंट में एक्यूरेट डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट का के नंबर से कितने डिजिट्स हुए ऐसे, वो कहे जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी मेजरमेंट में नंबर ऑफ एक्यूरेट डिजिट्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स या आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ बात समझ में आई? कितने लोग समझ गए ये 5 वाला डाउटफुल क्यों था? ये 1.1 है, ये 1.2 है, बीच में कोई मार्किंग है नहीं, तो मैं एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता कि ये 5 होगा, या क्या पता कोई 1.14 कह दे इसको। 1.14 मतलब ये था, देखिए 1.10 हो सकता था, 1.20 हो सकता था, तो बीच की बात आप कर ही नहीं सकते थे। 14, 15, 16 सब बेकार की बातें हैं। तो वो 5 जो मैंने लिखा वो कैसा है? डाउटफुल डिजिट है। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक डेफिनेशन बन गई है। वो डेफिनेशन क्या बनी है? The number of certain digit, certain मतलब फिक्स्ड है, जो हमें पता है, कंफर्म है, certain digits प्लस, आप प्लस PLUS करके लिख लीजिएगा, प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट plus first doubtful digit are called significant figures, are called significant figures। डेफिनेशन पढ़ लेना जिनको ना दिखाई दे रही हो। the number of certain digits plus first doubtful digit are called significant figure। किस में? लेकिन ये तो लिखना ही नहीं भूल गए हम लोग, किस में? in a measurement। डाउटफुल डिजिट कहां पर? इन ए मेजरमेंट। ये थोड़ा सा गंदे तरीके से लिख दिया है यहां पर। किसी मेजरमेंट में डाउटफुल डिजिट, फर्स्ट डाउटफुल और सर्टेन डिजिट्स का कॉम्बिनेशन क्या कहा जाता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मेरी बात सुनना, अपन लोग तो क्या करते हैं, कोई भी पढ़ते हैं, कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो हम आपको कुछ वैल्यूज बताते हैं। वो वैल्यूज मेजर हमने नहीं करी हैं, वो किसी ने करके रखी हुई है हमारे सामने। तो ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी? जिसने वो वैल्यूज लिखी हैं, कि उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना। और हमारी काम क्या है? उसको समझना। हमारा काम क्या है? उन वैल्यूज को समझना। तो अब हम अगले पार्ट में अभी अभी जस्ट सीखने वाले हैं कि कैसे हम किसी नंबर में, किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स पता करें कि कितने हैं। ये बात सुन ली है आपने। एक और बात मैं यहां पर फिनिश करूंगा, एक पंच लाइन बनाऊंगा, वो पंच लाइन आपके बहुत काम आएगी। अगर मैं बोलता आपसे, ये बहुत थोड़ी अटपटी बात लग सकती है, ये एक इमेजिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। ये हमारे पास मार्किंग थी, 1 के बाद 1 2 3 4 10 मार्किंग थी। अगर मैं आपसे बोलता कि इस 1 और 2 के बीच में भी, 1.1 और 1.2 के बीच में भी कोई मैंने नई स्केल बना ली है, मैंने खुद एक डिजाइन की स्केल, और उसमें इन दोनों के बीच में भी 10 छोटे छोटे पार्ट मैंने कर दिए। मैंने क्या कर दिया? मैं 10 आपको दिखा नहीं पाऊंगा, ना आप इतनी दूर से देख पाएंगे, आपकी रिजॉल्विंग पावर मेरे कैमरे की इतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने क्या बोला? मान लीजिए मैंने यहां पर 3 और छोटे छोटे पार्टीशन कर दिए। तो पार्टीशन कितने हो गए हैं? 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4 पार्टीशंस हो गए हैं। कंफर्म बात है। तो अब जब मेजर कर रहा हूं, तो मैंने क्या बोला, या फिर चलिए मैंने 10 मान लिए। आप समझ लेना, ये 1 है, ये 2 है, तो इनके बीच में कितने पार्टीशंस हैं? 10 पार्टीशंस है मान लिए, सिंपलिसिटी के लिए। और जो मैंने लेंथ मेजर की है वो ये आ गई,
दिखाई दिया। कहां पर पहुंच रही है, अब ये आपको शायद ना दिखे, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं, जूम कर नहीं सकते हैं। ये था 1 और 2 के बाद कितने 1 के बाद कितने पोर्शन चले गए, 1 2 और लगभग 2.5 पोर्शन चला गया, लगभग 2.5 पोर्शन चला गया। तो आप इसको पढ़ेंगे क्या, पहले अपना आंसर दीजिएगा मुझे। 1.1 तो कंफर्म हो गया, 1.1 कंफर्म हो गया, उसके बाद भी क्या 2, 1.1 के बाद 1.11, 12 और 13, 2 और 3 के बीच में पहुंच गया। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं 1.12 तो कंफर्म हो गया, क्योंकि कहां तक पहुंचा था, 2.5 बॉक्स पर पहुंचा था। 1.12 कंफर्म हो गया। क्या इसके बाद मैं फिर तुक्का मारूंगा, मैंने फिर तुक्का मार दिया कि आधा 2.5 का मतलब 5 हो गया, तो अब 1.125 मैंने रिजल्ट लिख दिया। तो अब जरा ध्यान से सुनना, ये भी सर्टेन, ये भी सर्टेन, ये भी सर्टेन, फिक्स है ये मुझे एग्जैक्टली दिख रहे हैं। क्या ये 5 डाउटफुल है? तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स वो कितने गए, नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस डाउटफुल डिजिट, 1 2 3 4 कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। दोनों वैल्यूज में एक पंच लाइन बोलने जा रहा हूं। किसी नंबर में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, किसी नंबर में या किसी मेजरमेंट में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, वो वैल्यू या वो रिजल्ट उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा, वो रिजल्ट उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा। कैसा होगा, प्रिसाइज। अब नाम सुन के थोड़ा सा झटका लगा होगा कि व्हाट इज प्रिसाइज। कुछ लोग इंग्लिश पढ़े लिखे हैं तो प्रिसाइज का मतलब एक जानते होंगे, एक्यूरेट, लेकिन फिजिक्स कहती है एक्यूरेट और प्रिसाइज में भी कुछ डिफरेंस है। एक्यूरेट और प्रिसाइज में भी क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है। पहले मेरी पंचलाइन सुनना, पंचलाइन लिखना। मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंप्लाइज दैट मोर प्रिसाइज। मैं लिख देता हूं खुद ही। मोर significant figures का मतलब क्या हुआ, मोर प्रिसाइज रिजल्ट, उतना ही ज्यादा रिजल्ट कैसा होगा, प्रिसाइज होगा। अब ये प्रिसाइज वर्ड को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आई थिंक आप समझने की कोशिश करेंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड है, हटा रहा हूं एक बार। एक वर्ड होता है एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसाइज। दोनों वर्ड्स का डिफरेंस एक बार समझ लेना, बहुत छोटी सी बात है। एक्यूरेट का मतलब होता है कि ट्रू वैल्यू, कोई मेजरमेंट मैं ले रहा हूं तो उसकी ट्रू वैल्यू यानी कि एग्जैक्ट जो असली वैल्यू है उसकी, उसके कितना करीब है। कोई भी मेजरमेंट मैंने करी तो वो एक्यूरेट या ट्रू वैल्यू के कितना पास है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेट। सुन पाए? प्रिसाइज का मतलब क्या होता है कि मेजरमेंट ने कितना सिग्निफिकेंटली उसको मेजर किया। सिग्निफिकेंटली मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट की कितनी दूर तक उसको कितना ज्यादा रिजॉल्विंग से मेजर करने की पावर है। जरा एक बार एग्जांपल समझना, छोटे छोटे एक एग्जांपल ले रहा हूं। दो बंदों से, एक बंदा ए है एक बंदा बी है, इनको एक्यूरेसी और प्रिसीजन के नीचे मत समझना कि बी प्रिसाइज है और ए एक्यूरेट, ऐसा नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, ए और बी दो बंदों से टाइम पूछा गया। क्या पूछा गया, मैंने टेस्ट करने के लिए उनसे टाइम पूछा। एक बार ए से पूछा, एक बार बी से पूछा। ए ने मुझे बताया 8:40 हो रखे हैं घड़ी में। मान लो जे मम्मी है और जे बच्चा है। जे कौन है, मम्मी है, वो कौन है, बच्चा है। मम्मी से टाइम पूछा, उन्होंने बोला 8:40 हो गए हैं, और वो 8:40 नहीं बोलेंगी, पता है क्या बोलेंगी, वो बोलेंगी 8:45 हो गए हैं।
कितने हो गए हैं? 8:45। मैं 8:45 लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उन्होंने क्या बोला? 8:45 हो गए हैं। ऐसे ही बोलती है मम्मियां। फिर बोला, बच्चे से पूछा, बच्चा बोला कि छोटा बच्चा, अपने लेवल का नहीं, छोटा बच्चा जो छोटे 3rd 4th वाले नन्हे से बच्चे होते हैं, तो वो कहता है कि 8:40 और 15 सेकेंड हुए हैं। उसने क्या बोला? 8:40 और 15 सेकेंड हुए हैं। और जो पापा चेक कर रहे थे वो बोले, उन्होंने एग्जैक्ट टाइम देखा और उस समय घड़ी में हो रहे थे वास्तव में 8:45 और 10 सेकेंड हो रहे थे। सुन पाए आपने? ये क्या था? ये ट्रू वैल्यू है। दिस इज ट्रू वैल्यू। कौन सा रिजल्ट ट्रू वैल्यू के ज्यादा पास है? क्या ये वाला रिजल्ट ट्रू वैल्यू के ज्यादा पास है? सुना आपने? तो ये रिजल्ट ट्रू वैल्यू के पास है, यानी कि दिस रिजल्ट इज एक्यूरेट। ये रिजल्ट कैसा है? एक्यूरेट है। बट बच्चे का रिजल्ट देखना, उसने बोला था 8:40 और 15 सेकेंड। क्या उसने ज्यादा डिटेल में मेजरमेंट ली? क्या बहुत अच्छे से मेजरमेंट? उसकी घड़ी क्या सेकंड भी बता रही है? उसकी घड़ी बहुत छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर रही है, तो उसका रिजल्ट कैसा है? प्रिसाइज है। तो प्रिसाइज का मतलब क्या हुआ? एक लिमिट हो गई किसकी? इंस्ट्रूमेंट की, कि वो कितना छोटे से छोटा मेजर कर सकती है। सुने, कुछ सुने? प्रिसाइज का मतलब बहुत मुश्किल सा वर्ड है, कंफ्यूजन वाला। प्रिसाइज का मीनिंग हुआ कोई इंस्ट्रूमेंट कितनी छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है, और जितनी ज्यादा छोटी वैल्यू वो मेजर कर सकता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज प्रिसाइज और दैट मेजरमेंट इज प्रिसाइज। और एक्यूरेट का मतलब क्या हुआ? कि ट्रू वैल्यू के बस पास होनी चाहिए वैल्यू, चाहे वो प्रिसाइज हो या ना हो। बात समझ गए आप? एक्यूरेसी और प्रिसीजन मतलब जो समझ जाएगा वो जरूर बताएगा कि व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में डिफरेंस। आई होप आप सुन पाए हैं। अब लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं इसी बात के पीछे अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। रूल्स लिख रहा हूं मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। हमारी बुक्स में जितने भी रिजल्ट्स होते हैं वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही दिए जाते हैं, बस हम लोग कभी इसका यूज नहीं करते। लेकिन मैं इस बार उम्मीद करूंगा इस पूरी साल आप जब 11th में पढ़ेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि यही रिजल्ट हमें बड़े कंपटीशन एग्जाम्स में फंसा देते हैं, हमें कई बार फंसा देते हैं। तो हम पहले रूल्स की बात करते हैं। किस बात के रूल्स में बताने जा रहा हूं? मैं बताने जा रहा हूं किसी रिजल्ट में, किसी मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो पहचानने के लिए। मैं आपके सामने एक मेजरमेंट लिख रहा हूं, उसमें कुछ कैटेगरी बनाऊंगा, देखिएगा। अभी रूल शुरू नहीं हुआ है, रूल शुरू होगा तो बता देंगे हम आपको। सबसे पहले कोई एक वैल्यू लिखिए, मान लीजिएगा 1 0 0 2 0 3.100 0 0। बहुत बड़ी सी वैल्यू लिखी है ये। इस वैल्यू में मैं आपको सिर्फ एक दो बात बताने जा रहा हूं। लीडिंग जीरो क्या होते हैं? 3 वर्ड बताऊंगा। लीडिंग जीरोस क्या होते हैं, ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं, और ट्रैप्ड जीरो क्या होते हैं। लीडिंग का मतलब पहले वाले जीरो, ट्रेलिंग मतलब बाद वाले जीरो, ट्रैप्ड मतलब बीच में फंसे हुए जीरो। किसके बीच में? किन्हीं नंबर्स के बीच में फंसे हुए जीरोस। क्या दो ही तरह, या तो कोई नंबर होगा या जीरो होगा। तो जीरोस क्या हुए? 3 तरह के हुए। लीडिंग जीरोस, क्या ये जीरो लीडिंग है? किसी भी नंबर से पहले आने वाले जीरो या फर्स्ट नंबर से पहले आने वाले जीरो क्या है? लीडिंग जीरोस। इनको बोलते हैं लीडिंग, पहले आने वाले जीरो। जो जीरो लास्ट में लिखे गए होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग जीरोस, लास्ट वाले। और जो जीरो बीच में फंसे हुए होते हैं उनको बोलते हैं ट्रैप्ड जीरोस। इसमें ट्रैप्ड जीरोस कौन से हैं? क्या ये दो जीरो ट्रैप्ड हैं? किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में। क्या ये जीरो भी ट्रैप्ड है? किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में। किन्हीं नंबर्स के बीच में फंस गया है जो जीरो बेचारा, उसको क्या बोलते हैं? ट्रैप्ड जीरोस। तो आई थिंक आप एक बात तो सीख रहे हैं कि जीरो कितने तरीके के हो सकते हैं किसी मेजरमेंट में। 3 तरीके के, लीडिंग, ट्रैप्ड और ट्रेलिंग। सुन लिया?
अब यहीं से हम रूल बनाने जा रहे हैं। पहले इतनी बात समझ गए, जितने लोग सीख गए हैं लीडिंग, ट्रैप्ड और क्या नाम है ट्रेलिंग, उनके लिए हम आगे बात शुरू कर रहे हैं। पहला रूल, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। किसी भी रिजल्ट में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सभी कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन जीरो मतलब समझ रहे, जो जीरो को छोड़ दें, अगर हम 1 2 3 4 से लेकर कहां तक 9 तक, वो सभी कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा रूल अब आता है जीरोस को लेकर। अब किसको लेकर हम बात चल रहे हैं, जीरोस को लेकर। एक बार में सारे रूल्स खत्म कर देंगे। जीरोस पहले तो कितने तरीके के, 3 तरीके के बताए मैंने। पहले कौन से बताए, लीडिंग जीरोस। लीडिंग मतलब किसी नंबर से पहले, अभी बताया था ना लीडिंग जीरोस। तो लीडिंग जीरोस कैसे होते हैं, ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। यानी कि ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये काम के ही नहीं होते। इनको लिखना और ना लिखना दोनों बेकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लीडिंग जीरोस ऑलवेज कैसे, नॉन सिग्निफिकेंट। अब बच गए दूसरे नंबर पर कौन से जीरो थे, ट्रैप्ड जीरोस। अरे क्या इतना सीख गए थे कि ट्रैप्ड जीरो होते कौन से हैं, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में फंस गए हैं जो बेचारे। और ट्रैप्ड जीरोस हमेशा कैसे होते हैं, ऑलवेज, ऑलवेज की स्पेलिंग बार बार कुछ भूल रहे हैं हम, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। भूला नहीं है। लीडिंग हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट, ट्रैप्ड हमेशा सिग्निफिकेंट, इनको हमेशा काउंट किया जाएगा। अब बात आ गई है तीसरी वाली, विच इज ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस में दो सिचुएशन बनती है, यही समझने वाली बात है। ट्रेलिंग जीरोस में दो तरीके की सिचुएशंस बनती हैं। पहली, अच्छा डेसिमल जानते हैं, डेसिमल मतलब बिंदी लगी होती, दशमलव, हर एक तरह जानते हैं। तो क्या बोला, इफ डेसिमल इज प्रेजेंट, अगर कोई मेजरमेंट लिखी है उसमें डेसिमल का साइन, डेसिमल प्रेजेंट है, पॉइंट लगा हुआ है, तो उस केस में ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट होंगे। उस केस में कैसे होंगे ट्रेलिंग जीरोस, सिग्निफिकेंट होंगे। लाइन सुन पाए, फर्स्ट लाइन, अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो ट्रेलिंग जीरोस कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट। अब अपोजिट आप समझ गए हैं कि अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोस कैसे होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। नंबर 2, इफ डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट, ये लाइन पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, मैं अभी कह नहीं सकता, बट मैं चिल्ला रहा हूं, इफ डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट तो ट्रेलिंग जीरोस कैसे हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। घबराना कतई नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं, बहुत खतरनाक, बहुत सारे रूल खत्म कर दिए। आप बुक में पढ़ेंगे तो 6-7 रूल निपट लिए इतनी देर में। अब मैं आपसे एग्जांपल से पूछ रहा हूं एक आध, पहले एक आध इतनी बात सुन पाए हैं, जितने भी नंबर्स हैं सबके सब सिग्निफिकेंट। नंबर्स का मतलब 1 से लेकर 9 तक। जीरोस की बात करें तो लीडिंग जीरोस बेकार के हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड जीरोस बिल्कुल काम के हैं, सारे के सारे सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस में दो सिचुएशन बन गई। पहली सिचुएशन, अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो ट्रेलिंग जीरोस काउंट कर लो, वो सिग्निफिकेंट हो गए। अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोस को काट दो, वो आपके यूजलेस हो गए। शुरू करें अंताक्षरी। बताइएगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्या आपने पहले था इतना समेट दिया है, अपने आप लिख लिया है आपने? चलिए लिख दिया है तो मैं एक नंबर बोल रहा हूं आपके सामने। फॉर एग्जांपल आप करना है ये फेयर पे एग्जांपल। मान लीजिए नंबर लिखा है 2005, 2005 लिखा हुआ है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट। यानी कि 2 और 5 सिग्निफिकेंट हुए। क्या दोनों जीरो ट्रैप्ड हैं? ट्रैप्ड भी कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए हैं?
4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं इसमें। कौन कौन से? ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो गए हैं। अब मैं अगला नंबर बोल रहा हूं, मैंने बोला 0.012। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 और 2 डेफिनेटली सिग्निफिकेंट है, क्योंकि नंबर हमेशा कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट। क्या ये दोनों जीरो लीडिंग हैं? पहले आ रहे हैं क्या? शुरुआत हो रही है इनसे। इतने भी लीडिंग जीरो, क्या पढ़ी थी पंचलाइन? लीडिंग जीरोस ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट, हमेशा कैसे हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये दोनों हमारे लिए काम के नहीं। कौन कौन से बचे? सिर्फ 1 और 2। 1 और 2 कैसे हुए सिग्निफिकेंट? तो टोटल सिग्निफिकेंट कितने हुए? 2। सुन पाए हैं क्या? 2 एग्जांपल यहां समेट दिए हमने। 2 एग्जांपल की जगह और ढूंढ लेते हैं कहीं पर। ये रही जगह। अगला देखिएगा 0.010020। अब बताइए कितने हैं इसमें? क्या लीडिंग जीरो बेकार हो गए? लीडिंग जीरो खत्म, काम के नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट। फिर देखना क्या ये दोनों जीरो ट्रैप्ड हैं? ट्रैप्ड है तो ये हमेशा काउंट होंगे, ट्रैप्ड वाले हमेशा काउंट होते हैं। तो कितने हुए? 1 2 3 4। अब बताना क्या लास्ट वाला जीरो काउंट करेंगे अपन? लास्ट वाला जीरो कैसा है? ट्रेलिंग है, लेकिन क्या साथ में डेसिमल प्रेजेंट है? अगर डेसिमल प्रेजेंट है इसका मतलब वो भी कैसा है? काउंटेबल है, सिग्निफिकेंट है। तो कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5। कितने हुए? 5। कौन कौन बेकार थे? ये दोनों बेकार थे। कंफर्म बात? आप नोट कर लिए हैं क्या इतनी देर में? एक और कर देता हूं, फिर आप नोट करिएगा जल्दी से। अगला बोल रहा हूं 31200। जल्दी से बताइएगा। 31200, ये तीनों सिग्निफिकेंट। ये वाले कैसे जीरो? ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो जब भी आएगा तो आपका दिमाग किस बात को ढूंढेगा? सबसे पहले आपकी नजरें क्या ढूंढने की कोशिश करेंगी? वो डेसिमल पॉइंट ढूंढेंगी। और डेसिमल पॉइंट मिल जाएगा तो ट्रेलिंग काउंट कर लेंगे, डेसिमल पॉइंट नहीं मिलेगा तो ट्रेलिंग काउंट नहीं करेंगे। कंफर्म बात है? तो हमारे पास क्या बन गए इसमें? डेसिमल नहीं दिखा, मुझे नहीं दिखा, तो ये वाले दोनों जीरोस कैसे? बेकार। कितने सिग्निफिकेंट हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। सुन लिया आपने? आई थिंक आप समझ गए हैं। समझ गए हैं तो मैं ये एग्जांपल्स हटा दूं, इतने सारे पॉइंट्स हटा दूं। आपने टीप लिया है। सर टीपने वाला वर्ड अच्छा नहीं बोले हो, इंसल्ट कर दिए हो हमारी। इंसल्ट नहीं है, जरूरी है आपका इसको कॉपी कर लिया है कि नहीं। हटा रहा हूं। इसके बाद और रूल्स हैं। ये कितने हो गए पता नहीं मुझे, मैं 1 और 2 ही काउंट कर रहा हूं, वैसे इतने सारे हो गए हैं ये। अगला रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रेलिंग वाले जीरो में एक एक्सेप्शन है। ट्रेलिंग वाले जीरो में एक एक्सेप्शन है, तो मैं इसका थर्ड पॉइंट लिखूंगा। नीचे तो दिखेगा नहीं, तो मैं थर्ड पॉइंट लिख दे रहा हूं ऊपर। और ट्रेलिंग वाले जीरो का थर्ड पॉइंट ये कहता है, इफ यूनिट इज गिवन, अगर यूनिट दी गई है मेजरमेंट में, देन ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। बस ये एक तीसरा लोचा था जो आपको बताना जरूरी था। अगर क्या दिए गए हैं? यूनिट लिखी है। अभी तो सिर्फ हमने नंबर लिखे थे, इसमें कहीं भी मैंने क्या नहीं लिखा था? क्या नहीं लिखा था? यूनिट नहीं लिखी थी। अगर कोई यूनिट लिखी है साथ में, फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा आपसे 3100 kg। अब मैंने क्या लिख दी है साथ में? यूनिट लिख दी है। और यूनिट लिख दी है तो उस केस में जो ट्रेलिंग जीरोस हैं, चाहे डेसिमल हो चाहे डेसिमल ना हो, दे आर सिग्निफिकेंट। ये एक एक्सेप्शन की तरह आप याद रखिएगा। क्या बोला? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें? 4। अरे ये तो अच्छा खासा स्माइली सा लग रहा है। क्या है? 4 से क्या हमने क्या लाइन बोली थी? अगर यूनिट लिखी हुई है तो यूनिट के केस में सभी जीरोस जो ट्रेलिंग है वो काउंट किए जाएंगे, सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। और यहीं पर मैं आपसे सिर्फ बोलता कि 3100 लिखा है, यूनिट नहीं लिखी है, तो कितने सिग्निफिकेंट है? तो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट थे। तब कितने सिग्निफिकेंट थे? 2 सिग्निफिकेंट थे। अभी कितने हैं? 4। यानी कि एक केजी में, एक यूनिट में बहुत पावर होती है। वो हमें मेजरमेंट का आइडिया देती है कि ये मेजरमेंट से रिजल्ट आया है, इसलिए उसको सिग्निफिकेंट बोल देते हैं। इतने रूल्स आपके सामने हो गए हैं। आगे बात करते हैं।
साइंटिफिक नोटेशन में अगर कोई, अगला रूल है ये, साइंटिफिक नोटेशन में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो, अच्छा साइंटिफिक नोटेशन नहीं जानते आप, जानते हैं क्या? साइंटिफिक नोटेशन में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो जो 10 टू दी पावर्स हैं वो सारी की सारी बेकार हैं, उनका कोई सेंस नहीं है, वो काउंट नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूं, एक नंबर लिखा है 3.1 इंटू 10 टू दी पावर 3, इसमें पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आपको इन पावर्स से कोई वास्ता नहीं, सिर्फ कौन से डिजिट्स हैं, ये रहे 3.1, ये दोनों कैसे हैं? सिग्निफिकेंट हैं, सिर्फ दो ही हैं सिग्निफिकेंट। क्या बोला मैंने? अगला पॉइंट, इन साइंटिफिक नोटेशंस, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है? 10 टू दी पावर्स में लिखना। और डेसिमल पॉइंट कहां लगाया जाता है साइंटिफिक नोटेशन में? आपने 9th या 10th में सीखा होगा, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाया जाता है, उसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। फर्स्ट डिजिट के बाद जब डेसिमल लगता है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 1.1, 0.1, 0.2, ये सभी क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है, अगर इनमें 10 टू दी पावर कुछ लगी है। इन सभी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमें इन पावर्स से कोई वास्ता नहीं है, वो हम सिर्फ कहां से काउंट करेंगे? इन दो चीजों को काउंट करा करेंगे। तो अब जरा बताना, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आपको पता चला 2 हैं। इसमें कितने हैं? इसमें भी 2 हैं। इसमें कितने हैं? क्या ये लीडिंग जीरो है? लीडिंग जीरो काउंट करते नहीं, कितने बचे? 1। इसमें भी कितने हैं? 1। क्या इतनी लाइन सीख ली है आपने? बहुत जरूरी काम था, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करना सीख गए हैं आप। एक और बात बता दें, रूल्स लिखते लिखते एक फाइनल पंच लाइन लिख लीजिएगा अभी। अब ये रूल नहीं है, इसको कुछ लोग रूल की तरह ही पढ़ लेते हैं और कुछ लोग एक पंच लाइन की तरह पढ़ लेते हैं। पंच लाइन से मेरा मतलब है गोल्डन लाइन, इसको गोल्डन बॉक्स में बंद कर लिया करिए, इसी से क्वेश्चन फंसा देता है हमें। क्या है गोल्डन लाइन? गोल्डन वर्ड्स, सुनहरे वर्ड्स हैं ये। इन चेंजिंग यूनिट्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मस्ट रिमेन सेम। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे होने चाहिए, रहने चाहिए? सेम रहने। क्या बकवास कर दी है इसमें? ये बोला गया है, अगर आप ना समझ पा रहे हो, कि अगर मैं कोई यूनिट चेंज करूं, फॉर एग्जांपल किलोमीटर में कोई रिजल्ट दिया है, मैं उसको मीटर में लिख दूं, किलोमीटर से मीटर में, तो उस पूरी प्रोसेस में हमारा लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों ही सिचुएशंस में कैसे रहें? इक्वल रहें। सुन पाए हैं आप? फॉर एग्जाम्पल क्या बोला मैंने बोला 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? एक ही दिख रहा है आपको। अब इसको मैं मीटर में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? क्या 2000 मीटर लिख सकता हूं? 2 किलोमीटर में 2000 मीटर कंफर्म है। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए, इसमें कितने हैं? क्या इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है या 4 हैं? कितने हैं? कितने हैं? मैंने क्या बोला था, अगर यूनिट लिखी है तो यूनिट लिखे टाइम पर हम क्या करते हैं? हम ट्रेलिंग जीरोस को काउंट करते हैं। तो इसमें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए हैं। और यहां पर कितने हैं? इसको मैंने लिखा हुआ है 2.0। जब भी लिखते हैं कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ये कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और यहां पर कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अब इनको कैसा करना है? हमें सेम करना है। ये लिखने का तरीका कैसा है? गलत है। पंचलाइन क्या कह रही है कि यूनिट चेंज करने पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होने चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम इसको किस तरीके से लिखें? यही क्वेश्चन फंसाता है, किस तरीके से लिखें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने ही रहें? 2 ही रहें। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं। कैसे कर देते हैं? 2.0 इंटू 10 टू द पावर 3। आप जानते हैं अगर मैं पॉइंट यहां पर लगाऊं, इंटू 10 टू द पावर 3 करूंगा तो क्या 3 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, डेसिमल लास्ट में चला जाएगा?
तो आपको दिख रहा होगा। तो अब इसमें बताइएगा, साइंटिफिक नोटेशंस में पावर 10 की काउंट नहीं करते। जरा बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्या अब ये बात जस्टिफाइड है? यानी कि 2.0 किलोमीटर्स को जब मैं मीटर्स में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा साइंटिफिक नोटेशन में, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम रहेंगे। इस तरीके से लिख देंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसी हो जाएगी? गलत हो जाएगी। आई थिंक मेरी बात, इस बात को आप समझ पाए हैं। क्या बोला मैंने? जो बोला बहुत बार बोला, समझ गए इतनी बात? ये था आपका छोटा सा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं आपसे 2-4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछ रहा हूं, आप बताइएगा होमवर्क में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं रिजल्ट में। बहुत दिनों बाद लेक्चर आ रहा है, आपको बहुत टाइम मिल गया है पढ़ने का, पिछला उम्मीद है सब आता है आपको। होमवर्क का क्वेश्चन दे रहे हूं बहुत सारे। 0 1 3 0 5 0 बताने हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगला है 1.0 0 1 2 0। अगला है 3.0 इंटू 10 टू द पावर 5। अगला है 2 0 1 0 0। अगला है 0.0 0 1 0 1 0 0। ये ऐसा फीलिंग आ रही बाइनरी में लिख दिया, ये डेसिमल लगा है, ये ध्यान रखना। डेसिमल पॉइंट बहुत छोटे नहीं लगा रहा हूं ताकि आपको दिखते रहें। दीज आर डेसिमल्स। अगला है नंबर 6 5 0 0 1 0। अगला है 0.0 3 1 0। अगला है 5000 किलोमीटर। अगला है 20 kg। अगला है 3.110। ये 10 हो गए हैं आपके लिए, और 10 के 10 आपने करने हैं और आंसर बताने हैं। बड़ा आसान सा टॉपिक था। सिग्निफिकेंट फिगर्स कंप्लीट हो गया है हमारी तरफ से। आपने जितनी पंचलाइन बनी मैं आपको रिकॉल करा दूं। पहली पंचलाइन बनी थी जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे रिजल्ट उतना ज्यादा प्रिसाइज माना जाएगा। रिजल्ट उतना ज्यादा प्रिसाइज माना जाएगा। दूसरी बात जो हमने सीखी कि यूनिट चेंज, ये पंचलाइंस बोल रहा हूं, यूनिट चेंज करते टाइम पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम रहने चाहिए। 2 बातें हो गई। अब हम कल क्या करेंगे या अगले लेक्चर में हम किन्हीं 2 क्वांटिटीज को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे 2 क्वांटिटीज को, 2 रिजल्ट्स को, और फिर कैसे उनका सिग्निफिकेंट फिगर्स का चक्कर होता है, क्या लोचा होता है, वो सीखेंगे। आज का लेक्चर इतना बहुत है, सफिशिएंट है। तो पूरा पढ़िएगा रिवाइज, तभी अगला लेक्चर समझ में आएगा। और बताइएगा कि होमवर्क अपना आंसर। टिल देन गुड बाय।